कैश इज किंग। पप्पू, कभी भी पूरे माल से इन्वेस्ट मत करो। 30 से 40% से इन्वेस्ट करो, बाकी कैश रखो। कैश इज किंग। ठीक है सर। और जब भी मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करनी मत भूलना, क्योंकि कैश इज किंग। सर कितनी? जितना तुम्हारा दिल चाहे, 10%, 20%, 50%, और याद रखना, कैश इज किंग। पप्पू ने 30% इन्वेस्ट किया। मार्केट 180 से गिरकर 170 पर आ गई, फिर वापस 180 पर। मार्केट 170 तक गिरकर 180 पर वापस आ गई है, लेकिन आपने बताया नहीं कि कैश से इन्वेस्ट कब करना है। अरे पप्पू, जब मार्केट गिरी थी तब इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब क्या पूछते हो? अभी रहो कैश पर। पप्पू को अफसोस हुआ कि मार्केट गिरने पर इन्वेस्ट ना कर सका। पप्पू ने 30% इन्वेस्ट किया। मार्केट 180 से गिरकर 175 पर आ गई, तो पप्पू ने 30% और इन्वेस्ट किया। मार्केट 175 से गिरकर 170 पर आ गई, तो पप्पू ने 30% और इन्वेस्ट कर दिया। मार्केट अब 160 पर आ गई। सर, मार्केट इतनी नीचे आ गई है, मैंने तो 90% इन्वेस्ट कर दिया है, तो सारा लॉस में है। अब क्या करूं? अरे पप्पू, तुम्हें किसने कहा था कि इतनी जल्दी इन्वेस्ट करो? जब मार्केट गिरती जा रही थी तो वेट करना चाहिए था। फॉलिंग नाइफ के नीचे उंगली नहीं लगाते। इन्वेस्टमेंट का टाइम और लेवल तो अब आया है। सर, आप कभी कहते हैं डिप में बाय करो, कभी कहते हैं वेट करो। मैं क्या करूं? मार्केट सीखो, लेवल सीखो और फिर काम करो। पप्पू ने 30% इन्वेस्ट किया और सोचा कि खरीदने और बेचने का काम उस्ताद से पूछकर ही करेगा। मार्केट 180 से 185 हो गई। सर, अब क्या करूं? प्रॉफिट टेकिंग। पप्पू ने 10% प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट 190 पर चली गई। सर, अब क्या करूं? प्रॉफिट टेकिंग। पप्पू ने 10% प्रॉफिट और बुक कर लिया। मार्केट 195 पर चली गई। सर, अब क्या करूं? प्रॉफिट टेकिंग। पप्पू ने आखिरी 10% प्रॉफिट भी बुक कर लिया। मार्केट 200 पर चली गई। सर, अब क्या करूं? प्रॉफिट टेकिंग। सर, आपने तो पहले ही सारा माल बिकवा दिया है, अब तो मैं कैश पर हूं। पप्पू, वेरी गुड। कैश इज किंग, कैश इज किंग। मार्केट 210 पर चली गई। सर, मार्केट तो ऊपर जा रही है, बाय कर लूं? नहीं पप्पू, फोमो का शिकार मत होना, करेक्शन का वेट करो। मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है और ऑल टाइम हाई पर है। इस वक्त पैसा लगाना ठीक नहीं। कैश इज किंग, कैश इज किंग। मार्केट 205 पर आ गई। सर, अब खरीद लूं? मार्केट की सपोर्ट 190 पर है और वही बाइंग लेवल है, वहां पर खरीदना। बाइंग लेवल का वेट करो। मार्केट 195 तक आई, लेकिन रिवर्स हो गई और 210 पर। मार्केट तो 190 पर आई ही नहीं और 210 पर वापस चली गई। अब खरीद लूं? नहीं पप्पू, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास है। अब इसकी नई सपोर्ट है 195, वहां पर खरीदना। मार्केट 200 पर आई और 220 पर चली गई। फिर कुछ हाथ नहीं आया, अब बाय कर लूं? पप्पू, क्या तुम पागल हो? लॉस करने का शौक है तो डाल दो पैसे, वरना मार्केट की नई सपोर्ट 200 का वेट करो, वही अब बाइंग लेवल है। मार्केट 200 पर आई और 230 पर चली गई, तो पप्पू से बर्दाश्त ना हुआ और गप्पू से पूछे बगैर 80% माल लगा दिया। उसी दिन मार्केट गिरी और 215 पर आ गई। सर, मुझे लॉस हो गया है, अब क्या करूं? तो किसने कहा था ऑल टाइम हाई पर खरीद लो? टॉप पर खरीदोगे तो नुकसान तो होगा ना। 210 मार्केट की अच्छी सपोर्ट है, तुम्हें उसका वेट करना चाहिए था। अगर मैंने 180 पर सारा इन्वेस्ट किया होता लॉन्ग टर्म के लिए और आज तक कुछ ना बेचा होता, तो आज मैं कितने फायदे में होता। पप्पू यार, तंग न कर, मार्केट यही है, कहीं जा तो नहीं रही। ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो क्या, फिर कमा लेंगे। मार्केट में प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है लॉस बचाना। लेवल्स के मुताबिक ट्रेडिंग करो। अगर शेयर हमारे लेवल पर नहीं आएगा तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। मार्केट के डायनामिक्स को समझो, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। कैश इज किंग, कैश इज किंग। जब इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो लॉस ही नहीं होगा और ये चूरन बिक जाएगा कि हमारे ग्रुप में कोई लॉस में नहीं है। फॉर्मूला है कैश इज किंग। और 3 साल के बाद मार्केट 80% ऊपर चली गई। पप्पू ने पूरे पोर्टफोलियो का कमाया 20% और लॉन्ग टर्म वाले ने पूरे पोर्टफोलियो पे कमाया 50%। लेकिन पप्पू 20% प्रॉफिट पर भी खुश था, क्योंकि उसे पता ही नहीं लॉन्ग टर्म और अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करने वालों ने कितना कमाया। I'm joking!